जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि जो दूत हैं वो लक्ष्मण जी को प्रणाम करके, सर नमा करके और भगवान का गुणगान करते हुए लंका की ओर चले। और जब लंका पहुंच गए हैं तब ये गाथा आगे जोड़ रहे हैं कि बता रहे हैं कि बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुकया पनि कुशलाता। ए पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, और जाहि मृत्यु आई अति नेरी। जब एक सुख और सारण वहां पहुंच गए यहां से, तब यानी कि दसमुख रावण ने हंस करके बात पूछी, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? क्योंकि दोनों आ गए तो स्तंभित हो गए कि वहां की गाथा को कैसे इनके सामने प्रकट करे, कहीं रावण भी न मार डाले। इस असमंजन में दोनों पड़े हुए थे। तो रावण कह रहा है कि शुक अपनी कुशलता क्यों नहीं बता रहा है? और विभीषण का समाचार सुना, जिसकी मृत्यु बिल्कुल उसके निकट आ चुकी है, उसके बारे में बोल। फिर रावण कह रहा है, मूर्ख, राज करते करते लंका का त्याग दिया, वो अभागा अब जौ का घुन बन जाएगा। जैसे जौ का घुन जौ के साथ पीसा जाता है, इसी तरह ये पिस जाएगा। और तो और रीछ बानर भी, उनका काल जो है, उनकी प्रेरणा के काल के प्रेरणा से यहाँ आ गए, मेरे निशाचरों, मेरे हाथों मारे जाएंगे। फिर बुला जे इनके जीवन कर रखवारा, और भयउ मृदुल चितु सिंध बिचारा। कह रहा है कि जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्तवारा बिचारा वो बन गया, अर्थात उसके राक्षसों के बीच में समंदर आ गया है। नहीं तो उन सब को ये हमारे निशाचर अब तक खा गए हो गए। मतलब समंदर बीच में आ रहा है, नहीं तो उस पार जो है वानर है, इस पार राक्षस है। और उनकी रक्षा कौन कर रहा है? कोमल चित्त वाले। तो कोमल चित्त वाले मतलब एक प्रकार से वही आड़े आ रहा है, दूसरे रूप में इस समंदर को दिखा रहा है। इस पार बानरी सेना, इस पार राक्षस है, नहीं तो बेचारे राक्षस कभी खा गए होते। और फिर रावण आगे बोल रहा है, अरे कहूं तपसी ने कई बात बहोरी, जिनके हृदय तास अति मोरी। अपनी गाथा खुद रावण कह रहा है, उन तपस्वियों के बारे में बोल जिनके हृदय में मेरा भय सदा उनको संतप्त करता रहता है, मतलब सताता रहता है। मेरे से भय से वो भयभीत रहते हैं। मैं पूछ रहा हूं, बता। फिर आगे बोल रहा, तुम्हारा इनसे भेंट हुआ कि मेरा सुए सुन करके वो चले गए? रावण बता रहा है कि मुझे लग रहा है वो सब चले गए क्या, इसलिए तू कुछ नहीं बोल रहा है। मेरी ख्याति, मेरा नाम, मेरा कीर्ति सुन करके लोग चले तो नहीं गए? तो बोल रहा है कि तू क्यों चकित हो गया है? मतलब इधर देख रहा, उधर देख रहा, स्तंभित हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो रावण करा, तू क्यों चकित हो गया है? तब दूत जो है हाथ जोड़ करके बोले, क्या बोल रहे हैं? नाथ कृपा करि पूछें जैसे, मानव कहाँ क्रोध तज जैसे। तब वो दूत बोल रहे हैं कि हे नाथ, आप जैसे कृपा करके मुझसे पूछा है, उसी प्रकार क्रोध को छोड़ करके मेरा कहना मानो। दूत कह रहा है कि आप क्रोध को छोड़ दो, जैसे कृपा करके इतना हमारे ऊपर पूछ रहे हो, ऐसे क्रोध को छोड़ करके हमारी बात मानो, हमारे बात पर विश्वास करो। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसका राज तिलक कर दिया। बोला यानी? तो बोल रहे हैं कि लंका का राजा बना दिया। तब रावण हंसता है अरे एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को पहले से ही तीनों लोगों का स्वामी बना दिया, और दूसरे भिखारी ने दूसरे भिखारी को लंका का आधिपत्य बनने का ख्वाब दिखा दिया। तब बेचारा दूत फिर स्तंभित हो जाते हैं। तो बोल रहा है कि और जब हमने बताया कि रावण का दूत हूं, महाराज सुनिए,
आपकी बात तो ठीक है, उन्हें राज तिलक करके लंका का राजा बना दिया, लेकिन जब मैं अपना भेष बदल करके बानर का रूप ले करके उनके दल में था, जब उन बानरों को पता चल गया कि मैं तो राक्षस हूं, अचानक हमारा राक्षस रूप प्रकट हो गया, तब मुझे बांध करके बहुत कष्ट दिए। उसका वर्णन कैसे करूं। लातों मुंह को घूंसे मार के घसीटते हुए, यहाँ तक कि मेरा नाक कान काटने का उन्होंने योजना बना ली। तब मैंने चिल्लाया, आपको प्रभु श्री राम जी की दुहाई है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, यदि आप मेरा नाक कान काटोगे तो शपथ दे रहा हूं कि मेरा नाक कान मत काटना, दुहाई दे रहा हूं। अरे पूछियो नाथ राम कटकाई, और बदन कोटि सती बरन न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयहारी। वो भगवान राम का वर्णन कर रहा है, तुलसी बाबा जी का कैमरा उसको दिखा रहा है, और वो दोनों बोल रहे, हे नाथ, एक मुख से नहीं, हमारी बात छोड़ दो, करोड़ों मुख से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बता रहा, अनेक रंग के रीछ और बानरों का भयंकर मुख वाले हैं, इतनी सेना है कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। बता रहा, भयंकर मुख वाले, उनको देखते ही डर लगता है, विशाल शरीर वाले और बड़े भयानक हैं। हे महाराज, जो बंदर आया था ना, जो लंका जलाया था, वो तो कम बलशाली है, उससे भी अधिक बलवान वहां पर एक से एक बलवान पड़े हैं। असंख्य, एक नहीं असंख्य लोग पड़े हुए हैं। बता रहा है कितने भयानक योद्धा हैं, वो असंख्य बल वाले हैं, वो सब बहुत विशाल हैं। अब नाम गिना रहा है, दिविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गत, बिकटासी, दधिमुख, केहर, निसर, सठ, जामवंत आदि बलों के खान हैं। सबका नाम गिना दिया कि आपको क्या बताऊं महाराज, इतने बानर जो अतुलित बल धाम है, उनके पास बलों का इतना है कि वो आपको पूरी लंका को तृण के समान समझते हैं, इतने बलवान हैं। सबका रहा तृण के समान समझते हैं। हाँ हे दशग्रीव, मैं अपने कानों से सुना है, आगे की गाथा वो बता रहा है दोनों दूत कि हे दशग्रीव, मैंने अपने कानों से सुना है कि 18 पदम तो बानरों को सेनापति केवल हैं। सेना की बात छोड़ दीजिए, सेनापति की गिनती बता रहा है 18 पदम है। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में जीत न सके। सब के सब आपको जीतने के लिए तिल मिला रहे हैं, सब के सब आपको मिट्टी में मिला लेने के लिए उत्साह से उमंग से भरे हुए हैं। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।